आज का हमारा प्लान ये है कि आज हम मनाली से जा रहे हैं। भाई इसको देखो क्या काम है, क्या कर रही हो प्रिशा? ये सारा रोड बह गया था भाई, खत्म हो गया था यहाँ से। तो वही गाड़ी देखो, ये पक्का फ्लड से निकाली गई है। ओ हो ब्रिज कट गया भाई यहाँ से। देखो हर 500 मीटर के बाद ना ऐसी जगह आ रही है जहाँ पे रोड गायब हुआ था। इसको तो टाइम चाहिए, पर क्या बढ़िया लग रहा है यार। लिटरली ना दुख हो रहा है, अंदर से दुख हो रहा है, क्योंकि हम इस रोड पे ना बहुत ट्रैवल किया करते हैं। जरा व्यू तो देखो आगे, क्या बढ़िया व्यू है। क्या खाऊंगी? डोसा खाऊंगी। ओ भाई आगे देखो कितना बड़ा सांप है। तो भाई लोग क्या लगा आपको? बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पे अच्छा व्यू देखने को इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जो रूम लिया है ना वो बिल्कुल मार रोड के बीच में है और यहाँ पे बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, कोई हसीन वादियाँ नहीं है। तो आज की हमारी जो तैयारी है वो हो चुकी है। शिल्पा भी एकदम रेडी है, प्रिशा रेडी होके अनरेडी होगी। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? ये सुबह से ना पंप के साथ ही खेली जा रही है। देखो क्या कर रहे हो प्रिशा? चलो रहने दो, हमारा सामान सारा पैक है, मैं भी एकदम पूरा का पूरा रेडी हूँ। तो हाय एवरीवन, दिस इज प्रिंस वर्मा, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा प्लान ये है कि आज हम मनाली से जा रहे हैं अपने घर, और ये जो हमारी राइड का आखिरी दिन है, मतलब जो हमने पांगी आस पास वाली राइड। तो एक काम करते हैं, अभी सबसे पहले अपना सामान जो है बाइक पे लोड करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। भाई इसको देखो क्या काम है, क्या कर रही हो प्रिशा? क्या कर रही हो? हैं बुट्टू में हवा भर रही हो? पापा के बुट्टू में हवा भर रही हो? पैसे दे दो, अब हो गया। हो गया। पापा ने अपने शूज पहनने हैं। देखो पापा ने एक शूज पहन लिया, दूसरा पहनना है। दे दो। हाँ थैंक यू। किसमें भरोगे अब? किसमें? चप्पल में? तो चप्पल में भर दो। तो भाई निकल गए हैं जी हम 10:15 बजे मनाली से। अब देखते हैं कि शाम को कितने बजे पहुंचते हैं। अभी मनाली में चल रहा है जी ऑफ सीजन, इतना कोई भीड़ भड़का रश देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो अभी रोड की हालत देखते हैं कि भाई कैसी है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बारिश के कारण फ्लड आ गया था। तो बहुत सारे जो रोड हैं वो बह गए थे भाई। ये जो आप देख रहे हैं ना रोड, ये सारा रोड बह गया था भाई, ख़त्म हो गया था यहाँ से। तो ये फिर से मलबा डाल के बनाया गया है कच्चा रोड। ये देखो, ये मतलब ये रोड डबल था, इस साइड का तो पूरा चला गया है, ये थोड़ा सा लाइन बचा हुआ है बस। तो वही गाड़ी देखो, ये पक्का फ्लड से निकाली गई है। क्या ख़त्म, बिल्कुल ही ख़त्म। ये यहाँ पे ना ग्रीन टैक्स होता था, यहाँ पे इतना खुला रोड था, अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। ओ हो ये आप ब्रिज देख रहे हो, इस लेवल का रोड होता था यहाँ पे। ब्रिज कट गया है भाई यहाँ से। देखो अरे यार, ये देखो, ये है रोड का लेवल। ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये है रोड का लेवल। वो अभी देखो कहाँ है। हर 500 मीटर के बाद ना ऐसी जगह आ रही है जहाँ पे रोड गायब हुआ था। यहाँ की भी देखो, नीचे देख के डर लग रहा है यार। ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा ही गायब हो गया था, पूरा रोड बह गया था भाई। ये रोड का लेवल आप देखो कि इस लेवल पे था, जो आपको ये रिटेनिंग वॉल दिख रही है ना। बहुत ज़्यादा नुकसान भाई, बहुत ज़्यादा नुकसान। एक और पैच आ गया भैया, ये भी बह गया था भाई पूरा रोड। हर 1.5-2 मिनट के बाद ऐसी जगह आ रही है जो पानी में बह गई थी। ओ भाई सामने देखो हॉट बैलून, क्या बात है भाई, क्या बढ़िया लग रहा है ना। मैं कभी बैठा नहीं हूँ इस पर अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है। इसको तो टाइम चाहिए, पर क्या बढ़िया लग रहा है यार। तो भाई साहब यहाँ पे किया जी 1 वे ट्रैफिक, एक्चुअली रोक के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ भी रोड ख़राब है, तो शायद उसकी वजह से थोड़ा सेफ्टी रीज़न। हाँ जी यहाँ भी ख़राब पैच है एक बहुत। भाई ये रिटेनिंग वाल यहीं की यहीं खड़ी है, रोड बह गया है देखो। ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई, यहाँ तो तगड़ा ही नुकसान हुआ है। आप लेवल देख सकते हैं, रोड पहले कहाँ किस लेवल पे था और अभी कहाँ आ गया है। बहुत नुकसान हुआ है भाई इस बार, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लिटरली ना दुख हो रहा है, अंदर से दुख हो रहा है, क्योंकि हम इस रोड पे ना बहुत ट्रैवल किया करते हैं। बाकी भाई आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी आप ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे आओ, हिमाचल में कहीं भी जाओ, हिमाचल उत्तराखंड कहीं भी जाओ, गंदगी ना फैलाओ यार, गंद मत फैलाओ प्लीज़। गंद सिर्फ प्लास्टिक वाला गंद की बात नहीं मैं कर रहा, और भी बड़े टाइप के गंद होते हैं, वो गंद ना फैलाओ, ठीक है। तो जितना आप साफ़ रखोगे नेचर को, नेचर भी आपको साफ़ रखेगी, ठीक है। ये एक्चुअली
होता है वाइस वर्सा। जैसे आपने नेचर के साथ गंदा किया, नेचर को गंदा किया, नेचर ने आपको कर दिया भाई। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी यहाँ पे आएँ, कोई कूड़ा कचरा, कोई गंद, कुछ ज़्यादा कुछ ना फैलाएं भाई। ठीक है, एकदम बढ़िया से आएँ, एंजॉय करें और बढ़िया से वापस जाएँ। अगर ना एक मैकेनिक की शॉप देखते हैं ना, मुझे अपनी चेन ल्यूब करवानी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, मिट्टी मिट्टी लगी है उस पर इतना ज़्यादा ऑफ रोड करने के बाद। तो वो देखो भाई, लोग यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं जी। क्या बात है, नज़ारे ले रहे हैं ज़िंदगी के। तो ये रही भाई लोग पहली टनल, ऑड टनल बोलते हैं शायद इसको। और टनल में हम एंटर कर चुके हैं। भैया जी अपना स्मोक वाइजर खोल लीजिए, दिख नहीं रहा कुछ भी। हाँ हाँ, बाहर इतनी गर्मी लग रही है ना धूप में, यहाँ बहुत ठंड है भाई। और ना हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही है पूरी टनल में। देखो सड़क पूरी गीली है। तो यहाँ पे भी ना अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ये जो ऊपर वाला रोड आप देख रहे हैं, ये भी बंद हो गया भाई। अभी गाड़ियाँ आ जा रही, जैसे पहले नीचे से यहाँ से आती थी वहीं से आ रही हैं अभी भी। यहाँ हवा बहुत चल रही है यार, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है इधर। ओहो हो। तो ये लगा है जी बोर्ड, मंडी चंडीगढ़ पठानकोट, टनल नंबर 12। अभी इस बार इतना नुकसान हो गया ना, ऊपर वाली जो टनल थी वो बंद कर दी गई है क्योंकि वहाँ भी बहुत तगड़ी लैंडस्लाइड हुई है। तो अभी नीचे से ही है, मतलब इसी रोड से है, गाड़ियाँ आ भी इसी रोड से रही हैं, जा भी इसी रोड से रही हैं। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं पंडोह, और जो पंडोह का मेन रोड है ना, वो पता नहीं किस कारण से बंद किया गया है। यहाँ तो शायद लैंडस्लाइडिंग हुई है उसकी वजह से, या फिर रोड का काम चल रहा है उसकी वजह से। तो ये एक अल्टरनेट रूट पे हमें भेजा है इन्होंने, जो पुलिस वाले वहाँ पे खड़े थे। तो सारी गाड़ियाँ इसी रूट से आ जा रही हैं, जो असली वाला रूट है वो नीचे है। अब यहाँ से पता नहीं क्यों भेज रहे हैं भाई, आगे जाके चलेगा पता कि क्या सीन है। अरे तो बहुत लंबा रास्ता है यार, वो देखो कितनी दूर से घूम के आना पड़ेगा। तो भाई ये रोड की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है, ख़राब ही है। और ट्रैफिक भी बहुत है यार, गाड़ियाँ मतलब फंस जा रही हैं बीच बीच में कहीं। गर्मी बढ़ी है यार यहाँ तो, क्या बात है। साच पास से आए तो पूरे ठंडे ठंडे एरिया से आए, यहाँ आके गर्मी लग रही है। ठंड हम बर्दाश्त कर लेते हैं पर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती भाई, गर्मी जला देती है, गर्मी नहीं होती बर्दाश्त। भाई साहब ज़रा व्यू तो देखो आगे, क्या बढ़िया व्यू है। ये है जी पंडोह डैम, पहली बार देख रहे हैं हम ऐसे। रोड पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं, ये रोड आगे जाके ना डैम के ऊपर से जाएगा। तो हम पहुंच गए हैं जी मंडी, और मंडी से पठानकोट है 208 किलोमीटर। और भूख भी लग गई है, अभी देखते हैं कि क्या खाया जाए। टाइम लगभग 2:30 से 3 बजे का हो रहा है और भूख बहुत तगड़ी लगी है। तो हमने सोचा चलो यहाँ आए तो डोसा खा ही लेते हैं। तो ये अपने भाई का एक कैफ़े, द लास्ट मोंक, यहाँ पे खाते हैं जी डोसा। क्या हाल है बॉस? बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। हेलो हाउ आर यू? क्या खाएगी तुझे, क्या खाएगी अभी? क्या खाऊंगी? डोसा खाऊंगी। कौन सा वाला डोसा खाओगी? पनीर वाला? पनीर वाला? अच्छा, तो अपना डोसा तो आ गया जी, पनीर डोसा। और शिल्पा ने ऑर्डर किया है मंचूरियन और फ्राइड राइस। ये आज चाइनीज़ खाएगी, मैं साउथ इंडियन खा। और प्रीशा क्या खाएगी? डोसा खाओगी? हाँ ये वाला, पर ये तो मेरे वाला है, ये तो मेरा वाला है। अच्छा आपका है? मैं खा लूँ थोड़ा सा आपका डोसा? खा लूँ? ठीक है, थैंक यू। तो भाई लोग खाना पीना हो गया जी अच्छे से, बहुत बढ़िया। हमने खाया पनीर डोसा, फ्राइड राइस, मंचूरियन। उसके बाद भी एक तगड़ी सी कॉफ़ी भाई इसलिए पी क्योंकि ना इतना खाना खाने के बाद ऑब्वियसली नींद तो आएगी। ठीक है, तो हमने पहले ही कॉफ़ी वगैरह पी ली है, पानी भी पी लिया है। अभी हमने चलना है जी नॉन स्टॉप। अब हमारी ब्रेक सीधी रहेगी पालमपुर से आगे। अब पालमपुर से पहले हम कहीं नहीं रुकने वाले। भाई सनसेट होना भी शुरू हो गया, देखो क्या मस्त लग रहा है यार, एकदम बिल्कुल रेड हो गया, एकदम रेड। तो टाइम लगभग 5:30 हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी ठंड लगना शुरू हो गई है क्योंकि सनसेट हो गया भाई। तो हमने अपनी जैकेट्स पहन ली हैं, वार्मर वगैरह जो भी है। अब हम आराम से चलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि हम ना 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास अपने घर पहुँचेंगे। ओ भाई आगे देखो कितना बड़ा सांप है, अजगर टाइप लग रहा है कुछ। भाई लोग यहाँ पे सांप देखो भाई कितना बड़ा है, रोड पे है
अब पता नहीं क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखो भाई साहब, ये देखो भाई कितना बड़ा सांप है। पाइथन है ये, पाइथन। तो फाइनली आ गया जी अपना घर, होम स्वीट होम। कहाँ आ गई प्रिशा? घर आ गई। और देखो शुरू हो गई बस। बेटा अभी सोने का टाइम है, अभी रेस्ट करते हैं। देखो इसको देख के लग रहा है कि ये मनाली से सीधा यहाँ आई है इतनी लंबी राइड करके, हैं? इसको नींद ही नहीं है, थकावट ही नहीं है बिल्कुल भी। सो फाइनली गाइस हम पहुँच गए जी अपने घर एकदम बढ़िया तरीके से। टाइम हो रहा है लगभग 11:30 और इसी के साथ ये जो वीडियो है और ये जो हमारा ट्रिप है साचपा से पांगी, पांगी से उदयपुर होते हुए मनाली और उसके बाद अपने घर, ये जो पूरा सर्किट था, ये जो पूरा ट्रिप था, ये यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। तो आई होप कि आपको ये पूरे ट्रिप की सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली किसी बढ़िया सी राइड पे, तब तक के लिए टेक केयर।